जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेफा इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस में आपका इंस्ट्रक्टर कैसर इफ्तिखार। बच्चों, आज नए टॉपिक के साथ जिसमें हम सोल ट्रेडरशिप के हवाले से जो हमने चैप्टर पीछे पढ़ा है और नाउ हम उसके शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। बेटा जी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। किसी भी पेपर में आपको शॉर्ट आंसर्स बहुत ज़रूरी याद करने हैं, ठीक है। यानी कि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ योर पेपर जो है वो डिपेंड करता है आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर। ठीक हो गया बच्चों? ले जी, पहला विदाउट टाइम को वेस्ट किए हुए हम पहला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि एक सोल ट्रेडरशिप क्या है। उसकी एक डेफिनेशन होती है, उसकी तारीफ होती है। वो क्या है कि एक ऐसी टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एक पर्सन इसको ऑन या ऑपरेट करता है। ठीक हो गया? तो अगर हम इसको अकॉर्डिंग टू द एक व्यू के मुताबिक, एक क्वेश्चन के मुताबिक इसको पढ़ना चाहें तो कैसे पढ़ेंगे कि सोल ट्रेडरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन विच वन पर्सन ऑन्स एंड ऑपरेट्स द बिजनेस। कहने का मतलब क्या है कि वाहिद मलकियती कारोबार, बिजनेस की वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो टाइप है जिसमें एक पर्सन इसको ऑन करता है, यानी कि एक पर्सन इसका मालिक है और वही इसको ऑपरेट करता है। ठीक हो गया मेरा बच्चा? उसके बाद आपने सेकंड वन क्वेश्चन की तरफ मूव करना है कि गिव एनी 5 एग्जांपल्स। वो तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। रिटेलर है, पेंटर्स हैं, कारपेंटर्स हैं, टूरिस्ट गाइड है और बार्बर है। इसमें टूरिस्ट गाइड के बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता चलूँ बच्चे। टूरिस्ट गाइडर वो होता है कि सपोज बाहर के मुल्क से यहाँ पर आपके कौमी असासों को देखने के लिए कोई विजिटर आ जाता है तो आप उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक पर्सन साथ भेजते हैं। वो पर्सन अकेला है, वो अपनी यानी कि जो रेम्यूनरेशन उससे चार्ज करता है, यानी कि वो एक अकेला पर्सन है। तो अकेला पर्सन होने की बिना पर वो कहता है कि टूरिस्ट गाइड भी इस फील्ड पर में आते हैं। ठीक हो गया बच्चों? उसके बाद नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं कि वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी से क्या मुराद है ऑनर की। तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था बच्चे कि इसके अंदर एक सिंगल ऑनर होता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी से क्या मुराद है इसमें कि अगर सपोज आप ने कोई ऐसे वाजिबात पे करने हैं टू द बैंक, अपने अजीज़ो अकारिब को, अपने दोस्तों को, या जहाँ से भी आपने लेंट किए हैं पैसे फॉर द बिजनेस एक्सपेंशन या फॉर द स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस, तो आपको इन केस ऑफ पेमेंट्स या इन केस ऑफ अपने डेट्स बिजनेस के, जो आप रिस्पॉन्सिबल टू अदर वन के लिए है कि आपने फ्यूचर के अंदर उससे प्रॉमिस किया है कि मैं आपको आपकी मुतलका अमाउंट जो आपने मुझे भिजवाई हुई है, मैं आपको एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी वो वापस कर दूंगा। एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी का मतलब होता है बच्चे, जब वक्त आ जाए, यानी कि सपोज मैंने एक पर्सन से लोन लिया है या एक बैंक से लोन लिया है कि मैं आपको इतनी देर में चुका दूंगा, तो इट मीन्स कि मैंने उस टाइम के मुताबिक उसको अदायगी करनी है, और जब वो टाइम आ जाएगा तो वो होगा एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। ठीक हो गया? तो द सोल प्रोप्राइटरशिप हैज अनलिमिटेड लाइबिलिटी इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, दिवालिया हो जाना ऑफ द बिजनेस, और नॉन पेमेंट्स ऑफ द बिजनेस डेट्स, यानी कि अगर आपने अपने बिजनेस की अदायगियां मुकम्मल नहीं की, ही विल रिस्पॉन्सिबल, यानी कि वो इसका रिस्पॉन्सिबल होगा फॉर द पेमेंट्स का ऑफ द लाइबिलिटी फॉर हिज पर्सनल एसेट्स। कि इसका मतलब ये है कि अगर वो उसकी अदायगी पर अपने पास पैसे ना होने की वजह से वो अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी भी बेचना पड़ेगी तो वो बेचेगा, अपने एसेट्स को भी बेचेगा, क्योंकि उसने अपने डेट्स को पे करना है। ठीक हो गया बच्चों? नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं कि वो कौन सी ऐसी करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो वो जी नंबर 1 है, 5 उसने पूछा है, सोल ऑनरशिप है। ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स है कि एक पर्सन इसकी ऑनरशिप है उसकी। इजी फॉर्मेट हो जाता है, आसान से तश्कील हो जाती है इसकी। होल प्रॉफिट, यानी कि तमाम का तमाम प्रॉफिट वो एक ही पर्सन के स्पुर्द होता है। सेक्रेसी से मुराद है कि उसके तमाम तर जो सीक्रेट्स ऑफ द बिजनेस हैं वो कहीं भी लीक नहीं हो पाते। तो इजी ट्रांसफ़र है। इजी ट्रांसफ़र से मुराद यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि नॉन रजिस्टर्ड फर्म है,
नॉन रजिस्टर्ड बिजनेस है, जिसकी रजिस्ट्रेशन ना हो, वो आप किसी को भी आसानी से बेच भी सकते हैं और ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। ठीक हो गया बच्चों। एडवांटेजेस में आ जाओ। नंबर 1, इजी फॉर्मेशन, आसानी से तश्कील हो जाती है। क्विक डिसीजंस हैं, आपको किसी से पूछना नहीं पड़ता बच्चे इसमें कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ या मैं अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहता हूँ, कोई भी ऐसी बात नहीं होती। बिजनेस सेक्रेसी रहती है इसमें, इजी डिजॉल्व हो जाता है, यानी कि आसानी से इसका खात्मा भी हो जाता है। इजी रेजोल्यूशन, उसको डिसोल्यूशन बोलते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, फ्लेक्सिबिलिटी, अगर आप इसको कम करना चाह रहे हैं तो कम कर दें, बंद करना चाह रहे हैं बंद कर दें, अगर आप इसको एक्सपैंड करना चाह रहे हैं तो वो भी आप इजीली इसको कर सकते हैं। उसके बाद डिसएडवांटेजेस है बच्चे, उसमें शॉर्टेज ऑफ कैपिटल आ जाता है। शॉर्टेज ऑफ कैपिटल से मुराद है कि एक पर्सन के पास जितना पैसा होगा वही उस पर लगाएगा, वो इधर उधर से इकट्ठा करके या किसी को पार्ट अपने साथ नहीं मिला सकता, क्योंकि इसकी पहली शर्त ये है कि एक ही पर्सन होगा जो इसका ऑनर होगा। इट मीन्स कि वो अगर सपोज किसी को साथ मिलाता है तो वो ये टाइप ऑफ द बिजनेस नहीं होगा, वो पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो जाएगा। वो सोल ट्रेडरशिप की बात कर रहे हैं तो उसमें एक पर्सन है, वो कितने के पैसे लगा लेगा। ठीक हो गया। उसके बाद है अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। मैंने आपको बताया अपने डेट्स, अपनी इंसॉल्वेंसी से निकलने के लिए, अपने डेट्स, अपने पेमेंट्स, नॉन पेमेंट्स को पूरा करने के लिए वो अपनी ज़ाती जायदाद भी बेचना पड़े तो उससे भी ग्रेज नहीं कर सकता। उसके बाद है मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स है, क्योंकि मैनेजमेंट इज़ द बैकबोन ऑफ एनी बिजनेस। सो उसके पास उसके पास कौन सी ऐसी मैनेजमेंट है या कौन से ऐसे एक्सपर्ट्स हैं, टेक्स्टफुल आइडियाज़ हैं जो उसके बिजनेस को यानी कि एक्सपैंड करने में या प्रॉफिटेबल बनाने में मदद देगा। सो जी नॉन लीगल प्रोटेक्शन है। लीगल प्रोटेक्शन से मुराद मैंने आपको लेक्चर के अंदर भी बताया था बच्चों, लीगल प्रोटेक्शन से मुराद होता है अगर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है तो कानूनी आपको प्रोटेक्शन मिलेगी, अदरवाइज आपका रजिस्टर्ड नहीं है तो लीगल प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। लीगल प्रोटेक्शन अगर नहीं है तो आप अपने बिजनेस के लिए लॉन्स भी नहीं ले सकते। ठीक हो गया। उसके बाद है नॉन ड्यूरेबल, हालांकि हमने पीछे पढ़ा ये ड्यूरेबल है। नॉन ड्यूरेबल से मुराद ये है कि इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, in case of unsound of mind, in case of death, in case of accident, आपका जो बिजनेस है वो फिर नहीं रहेगा। ठीक है, जाहिर बात है उस पर्सन की वजह से चलना है तो वो खुद ही नहीं होगा तो बिजनेस आगे आपका किस तरह चलेगा। ले जी नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। वाई इज देयर टोटल इंडिपेंडेंस इन सोल प्रोप्राइटरशिप। सो जी कि क्यों आज़ादाना मुख्तारी होती है उसको। सो जी इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ, एक ही पर्सन है जो बिजनेस चला रहा है, एक ही की सुपरविजन में है, तो वो जो चाहे वो कर सकता है, उसको कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी, कोई लीगल एक्शन नहीं होगा, ना उसको कोई यानी कि इंटरफेयर करेगा उसके मामलात में। सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड दैट देयर इज टोटल इंडिपेंडेंस इन सोल ट्रेडरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप। एक ही बात है बच्चों। आगे बात करते हैं, वाई इज द सिंगल ऑनर इज सो मच सेटिस्फाइड विद हिज बिजनेस अफेयर। क्यों होता है, क्योंकि वो खुद उसकी एक्टिविटीज सुपरवाइज करता है, वो फील जो करता है वो पर्सनल सेटिस्फैक्शन फील करता है, और उसका जो बिजनेस होता है वो स्मूथली चलता है क्योंकि देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस, देयर इज नो इंटरफेरेंस इन हिज बिजनेस। ठीक हो गया। तो अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं बेवकूफ उस क्वेश्चन को कहता होता हूं कि हाउ इज द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन सोल प्रोप्राइटरशिप। ये आपका एक एमसीक्यू के तौर पर जाना जा सकता है। तो हम यहां पर सिर्फ यही कहेंगे कि एक सिंगल ऑनर होता है तो इसके अंदर जितने भी रिस्क है जो यानी कि बिजनेस के, देयरफॉर ही गेट्स टोटल बेनिफिट ऑफ द बिजनेस एज वेल एज ऑल्सो बेयर्स फुल लॉस। हालांकि ये पूछा नहीं है लेकिन फिर भी हम उसको बताएंगे कि प्रॉफिट इसलिए पूरा उसकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो सकती क्योंकि एक ही पर्सन इसको ऑन कर रहा है, और अगर इसको नुकसान भी होगा तो वो अकेला ही पर्सन है जो इसको बेयर करेगा। तो जी क्यों लोगों का नेक्स्ट के अंदर मूव करते हैं, वाई डू पीपल हैव लेस कॉन्फिडेंस इन सोल प्रोप्राइटरशिप। तो जी द ऑनर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप डज नॉट पब्लिश हिज बिजनेस अकाउंट्स एंड देयर इज नो लीगल रिस्ट्रिक्शन टू कंट्रोल और वाइंड अप दिस टाइप ऑफ बिजनेस। इसलिए
जनरल पब्लिक अपना कॉन्फिडेंस जो है इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कम प्रोवाइड करती है, कोई उसके साथ लिंक नहीं रखती, उसके बिजनेस के साथ कोई मैटर्स नहीं रखती। क्यों? क्योंकि उसकी कोई तो ना तो कोई लीगल रिस्ट्रिक्शंस हैं उसके ऊपर कि वो कब खोलेगा कब उसको बंद करेगा, ना ही वो कोई पब्लिश करता है अपने आप को कि हमारे साथ आओ बिजनेस करो, क्योंकि उसको इजाज़त ही नहीं है, क्योंकि सिंगल ऑनर है। ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट को मूव करना नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, लेकिन 12 को, क्योंकि 11 को इतना यानी कि है नहीं ज़बरदस्त, लेकिन फिर भी उसको कर देते हैं कि लीगल स्टैंडिंग स्टेटस ऑफ क्या है। तो जी अगर तो इसकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी, इसकी कोई पहचान नहीं है लीगल, ठीक है, लेकिन तब तक जब तक वो रजिस्टर्ड नहीं है, अगर रजिस्टर्ड हो गया तो उसकी लीगल जो उसका एंटिटी हो जाएगी, कानूनी हैसियत हो जाएगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट की तरफ 12 की तरफ मूव करते हैं। वाई द लाइफ ऑफ सोल ट्रेडरशिप इज लिमिटेड, वो मैंने आपको बता दिया है कि एक ज़िंदगी है तो उसके लिए अच्छी सेहत होगी तो वही ज़िंदगी का मज़ा है। खुदा ना खास्ता कोई इंसिडेंट हो जाता है, अनसाउंड ऑफ माइंड हो जाता है, या कोई और ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको उस सूरत में अपना बिजनेस को वाइंड अप करना पड़ता है, वो तमाम एक्टिविटीज़ को वाइंड अप करना पड़ता है। बच्चों ये आपके क्वेश्चंस थे, शॉर्ट 12 ही थे इस चैप्टर के अंदर, ये मैक्सिमम क्वेश्चन है जो हमने आज डिस्कस किया है। बच्चों नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हम जो भी टॉपिक होगा, चैप्टर होगा, चैप्टर नंबर 4 है, हम उसकी तरफ मूव करेंगे। उससे पहले आप ये क्वेश्चंस देखें, इसको अच्छे तरीके से याद करें, जो चीज़ की प्रॉब्लम होगी वो हम इंशाल्लाह ताला जूम मीटिंग में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।